इंस्पेक्टर साहब, एक डकैत हमें लूटने के लिए आया। बुशरा ने मुज़ाहमत की और उसने से गोली मार दी। दूसरे की खुशहाली, खूबसूरती, जहानत और कमाल देखकर जलने को हसद कहते हैं। कहते हैं कि हसद करने वाला दूसरे को जलील और बेइज्जत करने की फिक्र में लगा रहता है, लेकिन खुद है कि दूसरों को परेशान करने से पहले वो खुद हसद की भड़कती हुई आग में जलता है। मेरी दोस्त की ये कहानी भी एक हसद से शुरू हुई और उस हसद की वजह से एक दोस्त ने अपनी ही दोस्त की जान ले ली। फैंटास्टिक बुशरा, देखो। सच बताना है हम, सेशन कैसा हुआ? बहुत खूबसूरत यार, ऑसम। इस बार तुम सरका को पीछे छोड़ दोगी। तुम ना मुझे बहुत बनाते हो, जबकि मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम उसको बेइंतहा मोहब्बत करते हो। हाँ, मैं करता हूँ उससे मोहब्बत, लेकिन बुशरा से मेरी मोहब्बत का एहसास ही नहीं। तुम्हें भी तो मेरी मोहब्बत का एहसास नहीं है। मैं जानता हूँ बुशरा, लेकिन यही कि वो पिछले 4 साल से नंबर 1 पर है। आ रही थी, लेकिन इस बार नहीं आएगी। फिर मेरी बात को गोल कर गए ना। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन ना तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत का एहसास जरूर जागेगा। अरे जब जागेगा तब की बात है। फिलहाल तुमने कामयाबी की सीढ़ी पे आज पहला कदम रख दिया। लेकिन मेरी हर कामयाबी के पीछे तुम्हारा हाथ है अरहम। अरे नहीं यार, ये तुम्हारी मेहनत, लगन और अपने काम से मोहब्बत तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है। लेकिन मुझे ग्रूम करने में, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में तो सिर्फ तुम्हारा हाथ है। अब उसके सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे बुशरा। लेकिन सच बताना, मेरे ख्वाब तो ज़रूर पूरे होंगे ना? सच, बिल्कुल सच यार। तुम मॉडलिंग की दुनिया में तहलका मचा दोगी। खाली पेट तारीफों से नहीं भरा जाता, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। अरे यार, इनफैक्ट तुम्हारा फोटोशूट देखने के बाद मेरी तो भूख ही उड़ गई यार। अब छोड़ो ये सब कुछ और चलो बाहर चल के खाना खाते हैं। चलो। बुशरा और जरका मेरी मुश्तरका दोस्त थी, इसलिए मेरा दोनों से मिलना जुलना रहता था। कभी मैं बुशरा के पास होती और कभी जरका के साथ अपना वक्त गुजारती। मैंने जब जरका को बताया कि अरहम बुशरा को नंबर 1 मॉडल बनाने के लिए बड़ी दिलचस्पी ले रहा है, ये बात जरका ने खुद भी महसूस की थी। जरका, मुझे लगता है इस बार बाजी बुशरा ले जाएगी। बीना, मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम कर भी क्या सकती हो? देख नहीं रही हो और हम उस पर कितनी मेहनत कर रहे हैं। देख लूंगी उसको भी मैं। वैसे तुम तो पागल हो, वो तुम पे जान देता है और पिछले 4 सालों से तुम उसी की वजह से नंबर 1 आ रही थी, फिर भी तुम उसे अवॉइड कर रही हो। बीना, लोग मेरी खूबसूरती पे मरते हैं और वो तुम पे मरता है। उसके मरने से मेरी खूबसूरती कैश तो नहीं हो जाएगी। ये दौलत अरहम के प्यार की दौलत का नेमुल बदल नहीं है। आई थिंक तुम बुशरा से जेलस हो रही। वो मुझे जलाने के लिए तो उस पर मेहनत कर रहा है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने तो एक ही झटके में उसके अरमानों का गला घोंट दिया यार। बीना, मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ, नंबर 1 से भी आगे। इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जरका नंबर 1 से भी आगे जाने का सोच रही थी। मैं उसकी इस आदत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी। वो जो एक बार ठान लेती थी तो फिर करके ही दम लेती थी। उसने सब में ये बात मशहूर कर दी थी कि इस बार भी उसे नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे
उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। आजकल तुम बुशरा को बड़ी तवज्जो दे रहे हो। क्योंकि तुम मुझे इग्नोर करती हो दरका। तुम्हारा उसको नंबर 1 बनाने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। सोच है तुम्हारी। इस मर्तबा फैशन इंडस्ट्री की दुनिया में नंबर 1 वही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने उसकी मोहब्बत एक्सेप्ट कर ली। ज़रका, वो मुझसे मोहब्बत करती है, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि ये क्या है। ओह, तो तुमने ये सब मुझे जलाने के लिए किया? ज़रका, पिछले 4 साल से तुम मेरी वजह से नंबर 1 हो, मेरी वजह से। एक्सक्यूज मी, मैं अपनी खूबसूरती की वजह से नंबर 1 रही हूँ। और जो मैंने तुम्हारी इस खूबसूरती को अपने कैमरे में एक्सपोज किया, वो तुम्हें ये गुमान है कि मेरी खूबसूरती तुम्हारी वजह से? अगर तुम्हें अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड है तो इस मर्तबा नंबर 1 आके दिखाना। क्यों नहीं, इस बार भी नंबर 1 मैं ही हूँ। लेट्स सी। तशवीश और बेचैनी में मुब्तला हो गई थी। उससे रहा ना गया और फिर उसने अरहम से दूसरे दिन पूछ ही लिया। अरहम, ज़रका क्या सच कह रही है? इस बार नंबर 1 वही आएगी? बुशरा, तुम क्यों कंफ्यूज हो रही हो यार? तुम्हें इस मर्तबा नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा? अरे बोलने दो यार, किसी का मुंह तो नहीं बंद कर सकते। तुमने जो मुझे ख्वाब दिखाए हैं वो सच तो होंगे ना? मैंने ही तुम्हें नंबर 1 बनने का ख्वाब दिखाया और उस ख्वाब को पूरा भी मैं ही करूँगा। जब तुम मेरे ख्वाबों को सच कर सकते हो तो मुझे अपना क्यों नहीं सकते? तुम सब जानती हो, फिर भी। मैं सब जानती हूँ। तुम जिसके पीछे भाग रहे हो वो तो तुम्हें घास तक नहीं डालती। मुझे पता है वो मुझे घास नहीं डालती, लेकिन जिस दिन वो नंबर 1 से नंबर 2 पे आएगी ना, खुद ही मेरे बारे में सोचना शुरू कर देगी। ओहो, तो इसलिए मुझे नंबर 1 बनाने के लिए इतनी मेहनत की जा रही है? कुछ भी समझ लो। तुम्हारा नंबर 1 बनने का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा और मैंने जो सोचा वो भी पूरा हो जाएगा। तुम्हें मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बातों का ज़रा भी एहसास नहीं? बुशरा, मेरी मोहब्बत और मेरे जज्बात किसी की अमानत हैं। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्त? दोस्ती करना इतना ही आसान है जैसे मिट्टी से मिट्टी पर लिखना, और दोस्ती निभाना उतना ही मुश्किल जैसे पानी से पानी पर लिखना। मेरा बुशरा और ज़रका दोनों से ही राब्ता था। दोनों ही मुझे अपने दिल की एक एक बात बताती थीं। अरहम ने क्या कहा, बुशरा ने क्या किया, ज़रका का क्या रद्द अमल था, मैं इन तीनों की एक एक बात से वाकिफ़ थी। जब फैशन शो का वक्त नज़दीक आने लगा तो एक दिन ज़रका ने अरहम को फ़ोन करके बाहर बुलाया। आज मेरी याद कैसे आ गई? अरहम, मैं तुमसे अभी और इसी वक्त मिलना चाहती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? अपनी नाकामी से डर लग रहा है क्या? मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो डर गया वो मर गया। अच्छा चलो बताओ क्या बात है? ये तो मैं तुम्हें मिलने के बाद ही बताऊंगी। अच्छा चलो बताओ कहाँ मिलना है? उस वक्त ज़रका के दिमाग में क्या चल रहा था, ये बात उसने मुझे उस वक्त नहीं बताई। दोनों की ये मुलाकात बड़ी खुशगवार साबित हुई। बुशरा, जब तुम स्टार बन जाओगी ना, आई एम श्योर तुम मुझे भूल जाओगी। एक तुम ही तो मेरी वाहिद दोस्त हो जिससे मैं अपने दिल की हर बात शेयर करती हूँ। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ? अपने दिल की हर बात तो मुझे ज़रका भी बता देती है।
लेकिन तुमने मुझे कभी जरका के दिल की बातें नहीं बताई। यार बुशरा, तुम दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हो और लगाई बुझाई की मेरी आदत नहीं है, तो मैं बेकार में इधर उधर की बातें करके ना अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहती। अच्छी बात है, तुम्हारी यही एक आदत है जो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा यार, मैं लेट हो रही हूँ, मैं फिर आऊँगी, ठीक है? तो मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। यार वो हम लोग रात को मिल रहे हैं ना, खाना साथ में खाएंगे। ओके ठीक है, मैं तैयार रहूँगी और तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तुम मुझे कब तक पिक करोगे? मैं आने से पहले तुम्हें कॉल कर लूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। उस दिन मैंने जरका को बहुत खुश देखा था। वो अरहम से मिलने के बाद बहुत खुश दिखाई दे रही थी। बीना, मैंने फैसला किया है कि मैं बुशरा की राह की रुकावट नहीं बनूंगी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम शो में तो शिरकत करोगी ना? नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ किसी पे हाथ रख दे तो वो नंबर 1 बन ही जाता है। इसका मतलब है तुम हार के डर से विड्रॉ हो रही हो। यही समझ लो, नंबर 2 पे आने से मेरी अहमियत और हैसियत दोनों कम हो जाएंगी, जो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। चलो, बुशरा के दिल में भी तुम्हारे लिए मोहब्बत बढ़ जाएगी। वो भी तुम्हारी तरह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आज तुमने बहुत खुश कर दिया मुझे। हाँ, मैं भी अपने आप को कुछ हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। तुम अच्छा करो और ज़माना तुम्हें बुरा कहे, ये तुम्हारे हक में बेहतर है, बजाय इसके कि तुम बुरा करो और ज़माना तुम्हें अच्छा कहे। रात के खाने पर जा रहे हैं, लेकिन जब जरका ने मुझे कॉल करके बताया हेलो बीना, अरहम की भी कॉल आई थी। हाँ, उन दोनों का तो आज रात बाहर डिनर का प्लान था। हाँ बीना, वो कहीं जा रहे थे, डकैत ने उनको लूटने की कोशिश की, बुशरा ने मजामत की तो उसे गोली मार के हलाक कर दिया। ओह माय गॉड, ये तुम क्या कह रही हो? और अरहम कहाँ है? वो वही स्पॉट पे ही है, पुलिस उससे तफ्तीश कर रही है। इंस्पेक्टर साहब, एक डकैत हमें लूटने के लिए आया। बुशरा ने मुज़ाहमत की और उसने उसे गोली मार दी। अच्छा ये बताओ, तुम उसे पहचान लोगे? नहीं सर, उसने हेलमेट पहन रखा था। हाँ भाई बशीर। यस सर। कुछ मिला? यस सर, जिस पिस्तौल से गोली चली उसका खोल मिला है। तुमने एम्बुलेंस को कॉल कर दी? यस सर, एम्बुलेंस को कॉल कर दी। ठीक है, तुम डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। ओके। अच्छा आरम साहब,
आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे क्यों चलना होगा? देखिए, घबराइए नहीं, आपकी मुद्दइयत में FIR दर्ज की जाएगी। आइए आप मेरे साथ। दूसरे दिन मैं जरका से जाकर मिली। वो भी बुशरा की इस नागानी मौत पर अफसुर्दा थी। मुझे भी बुशरा की मौत पर बहुत दुख था। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें अभी तक बुशरा के कत्ल का कोई सुराग नहीं मिला था। मिलता भी कैसे, क्योंकि इस वाक़ये का कोई चश्मदीद गवाह और कोई ऐनी शाहिद ही नहीं था। पुलिस का हमसे राब्ता था, वो मुसलसल तफ्तीश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी सुर ऐसा नहीं मिला था जो उन्हें कातिल तक ले जाता। पुलिस ने कई बार जाए वक़ू का मुआयना भी किया। जरका, फिर तुमने क्या सोचा? तुम शो में पार्टिसिपेट करोगी? नहीं बीना, इस साल मैं शो में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। यार कैसी बातें कर रही हो? मरने वालों के साथ मरा थोड़ी जाता है यार, दुनिया के काम नहीं रुकते। आई थिंक अरम ठीक कह रहा है, तुम्हें ये चांस मिस नहीं करना चाहिए। हाँ जी अरम साहब। इंस्पेक्टर साहब, कातिल का कुछ पता चला? हाँ, कातिल का पता चल गया है। इंस्पेक्टर साहब, आपने उसे गिरफ्तार कर लिया? उसे ही गिरफ्तार करने आए हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि कातिल हमारे सामने खड़ा है। सीधे तरह बताओगे या ड्राइंग रूम ले जाकर तुम्हारी खातिर मज़ारत करें? इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे कातिल समझ रहे हैं? तो समझ नहीं रहा, कातिल तुम ही हो। शराफत से बता दो, वरना हम तुम्हें बताते हैं। इंस्पेक्टर साहब, कसम से मैंने बुशरा का कत्ल नहीं किया। ओए, तुमने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है, झूठी FIR दर्ज कराई है तुमने। क्या मतलब सर? मतलब के बच्चे, तुम हमें उल्लू समझते हो? ओए, तुमने बयान दिया था कि डकैत ने गोली लेफ्ट साइड से चलाई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया गया है कि गोली राइट साइड से चलाई गई है, यानी कि ड्राइविंग सीट की तरफ से। अब तुम फंस चुके हो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बेहतर यही है कि सच सच बता दो। सर। और बोल बोल। सर, ये आसानी से नहीं मानेगा, इसको ड्राइंग रूम की सैर कराना पड़ेगी। तो फिर ठीक है, ले चलो इसे। नहीं सर, मैं बताता हूँ सर। उस दिन मैंने बुशरा को रात के खाने का कहकर बुलाया, और जब मैं उसे सुनसान जगह पर ले गया तो यहाँ क्यों गाड़ी रोक लिया? हम बताता हूँ। What is this nonsense? ये कोई मजाक नहीं है। हम इसे नीचे रखो, चल जाएगी। गाड़ी रोक लिया। हम बताता हूँ। What is this nonsense? ये कोई मजाक नहीं है। हम इसे नीचे रखो, चल जाएगी।
पुलिस स्टेशन। अब ये भी बता दो कि तुमने उसे कत्ल क्यों किया? सर वो बुशरा मुझे शादी के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। और तुम सरका से शादी करना चाहते थे? सर इस बात का बुशरा को इल्म था। अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे तो फिर उसको कत्ल करने की क्या जरूरत थी? शादी से इनकार कर देते। सर मैं डर गया था। इनफैक्ट वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी और मुझे उसने बोला था कि अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं तुम्हारे घर के बाहर खुदकुशी कर लूंगी। और एक दिन क्या हो गया बुशरा? बहुत गुस्से में लग रही हो। किसी ने कुछ कह दिया क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर क्या बात है? मुझे जवाब चाहिए आज अपनी बात का। अरे किस बात का जवाब? मुझसे शादी का। बुशरा मैं तुम्हें कितनी मर्तबा कह चुका हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, नहीं कर सकते ना? तुम्हारे ही घर के बाहर खड़े होकर मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बुशरा, तुम पागल हो गई हो। हाँ, पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया मेरा। सच कह रही हूँ, कसम खा के कह रही हूँ, यही खड़े होकर जान दे दूंगी। मुझे जवाब चाहिए। मैं डर गया था कि अगर बुशरा ने मेरे घर के सामने खुदकुशी कर दी तो सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ जाएगा। मैंने बुशरा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो ना मानी तो मैंने उससे मोहलत मांगी। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए। और कितना वक्त? हम लोग कल कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं, वहाँ डिसाइड करेंगे, ठीक है? तुम इंतहाई झूठे, शातिर और मक्कार आदमी हो। इससे पहले भी हमें गुमराह कर चुके हो। तुम झूठ बोलकर क्या साबित करना चाहते हो? कि तुम्हारी बात पर हम यकीन कर लें? सच सच बताओ, वरना तुम्हारी हड्डियों का शोरमा बना देंगे। नहीं सर। अच्छा अरहम, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। अरे बीबी, आप कहाँ चली? पूरी बात तो सुनती जाइए। मेरा क्या लेना देना इस केस से? ये सारा खेल तो तुम्हारे रचाया है मिस नंबर 1। क्या मतलब है आपका? आप मुझे क्यों बिला वजह इन्वॉल्व कर रहे हैं इस केस में? चल भाई बता, सच्चाई क्या है? सर वो मुझे सरका ने मजबूर किया था कि मैं। बोलो मुझे तुमने किस काम के लिए यहाँ पे बुलाया? कौन सी ज़रूरी बात करनी थी तुमने मुझसे? अरहम, बहुत ख़ास बात करी है, तुम्हारी और मेरी। अरे भी कैसी बात? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना? जरका ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? बुशरा को इस फील्ड से हटाना होगा। क्या मतलब? अरहम, तुम बच्चे नहीं हो। अगर तुम उसे मेरे रास्ते से हटा दो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे तो इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? तुम नंबर 1 बनना चाहती हो ना? इस बार भी नंबर 1 तुम ही हो। बात ये नहीं है, आज नहीं तो कल वो नंबर 1 बन ही जाएगी, और वो मुझसे आगे निकल जाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आप लोगों को ये शक कैसे हुआ कि ये कत्ल हमने किया? अगर तुम्हारी दोस्त बीना तुम्हारे मशकूक किरदार के बारे में हमसे शेयर न करती तो शायद तुम बच निकलते। किसी भी जुर्म के बारे में सच जानते हुए जानबूझकर उसकी पर्दापोशी करना भी तो जुर्म के जिम्मे में आता है। जुर्म करने वाला मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। तुम्हारी दोस्त बीना ने सच्चाई बताकर फर्शनासी की एक मिसाल कायम की है। बशीर, ले चलो इन दोनों को, चलो। कहते हैं कि बाज़ औक़ात जुर्म को माफ़ कर देना मुजरिम को ज़्यादा ख़तरनाक बना देता है। बुशरा और ज़रका दोनों ही मेरी अच्छी दोस्त थी। जितना अफसोस मुझे बुशरा की मौत पर था, उससे कहीं ज़्यादा दुख ज़रका को कातिला के रूप में देखकर हुआ। मैं एक जुर्म पर पर्दा रखकर शरीके जुर्म नहीं होना चाहती थी।
मैंने पुलिस को जरका के मशकूक किरदार के बारे में इतला दी, जिस पर उन्होंने अपनी तफ्तीश को बदला तो मुजरिम के गिर्द उनका गहरा तंग हो गया। आज अरहम और जरका दोनों जेल की 4 दीवारी में अपनी सज़ा काट रहे हैं।